सी मस्जिद है यहाँ पर और आप लोगों का हजूम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जी आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाई, मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें हो, उनकी कुछ सुन्नतें हैं जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉलो करें। उसमें साल की ईद उल फितर मुझे हमेशा याद रहेगी। उसकी ये वजह कि मुझे ईद उल फितर 2 दफ़ा अदा करनी पड़ी, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मस्जिद को उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सजाया हुआ था। हम जल्दी जल्दी से पहुँचे और नमाज के लिए रेडी हो गए। खुतबा दिया जाता है, इधर भी उसी तरह खुतबा दिया गया। ईद मुबारक। और ख़ुसूसन जो हमारे फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाई है, यानी जो सारे तान है, यानी पाकिस्तान का भी मौजूद है। हम बस आप कह लें कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुँचे हैं। ईद मुबारक। ये यहाँ के इमाम है माशाल्लाह। जो आपसे नाराज़ है उनसे आप राज़ी हो जाए और उन्हें आप एक जादू की जफ़ी दे दें कि लाजमी हेल्प आउट करें, उनको लाजमी अपनी खुशियों में शरीक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत लोगों को आपके अपने चैनल फैसलिस्तान में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज के खूबसूरत व्लॉग का हम सफ़र फैसल कुरैशी, ऑल द वे फ्रॉम चाइना। तो जी आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी स्पेशल है। सबसे पहले मेरे वो वाले भाई जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ बैठे, अल्लाह पाक ने उन्हें तौफीक दी, तो अल्लाह पाक उनका एतकाफ़ कबूल करे, इस अमल को अपनी बारगाह में। और जिन लोगों ने रोज़े रखे, जिन लोगों ने नेक अमाल किए, तो अल्लाह पाक उनके भी ये अमाल और अमाल करने की कोशिश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग उम्रा करने की सआदत के लिए सऊदी अरेबिया गए, खाना काबा गए अल्लाह पाक के घर, तो उनका भी अल्लाह पाक जो ये वाला अफजल अमल है उसको भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो जी उसके बाद आज के इस व्लॉग में जी हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने। तो हम आपको बताएंगे कि चाइना में नमाज़ ईद जो है वो कैसे अदा की जाती है। तो अभी हम बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और आज मेरे साथ मेरा दोस्त ज़की भी है। गाड़ी ऑलमोस्ट आने वाली है और फिर हम चलते हैं। क्यों जी ज़की भाई, रेडी हो? गाड़ी में बैठते हैं, अल्लाह पाक का नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ईद के दिन हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें हो, उनकी कुछ सुन्नतें हैं जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉलो करें। उसमें से सबसे पहली सुन्नत आती है कि आपने नहाना धोना है, फ्रेश हो जाना है। उसके अलावा आपने नए कपड़े पहनने हैं, अगर नए नहीं है तो साफ़ सुथरे आपने कपड़े पहनने हैं। उसके अलावा जी जो आपने नाश्ता करना है वो कोशिश करें कि जो खजूर हो वो खजूर से नाश्ता करें और ताक में होना चाहिए, यानी ओट्स में होना चाहिए। इसके अलावा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आता है कि आपने इत्तर लगाना है, यानी खुशबू भी लगानी है। ये देखिए, ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक बहुत ही बेहतरीन सुन्नत है। और उसके अलावा जब आप नमाज के लिए जाए, जिस रास्ते से जाए आप रास्ता चेंज करके वापस आए, यानी रास्ते को चेंज करना भी ये भी सुन्नतों में आता है। और उसके अलावा आपने फितराना भी अदा करना है। नमाज की ईद नमाज से पहले कोशिश करें कि क्या आपने फितराना अदा करना है। इस साल की ईद उल फितर मुझे हमेशा याद रहेगी। उसकी ये वजह कि मुझे ईद उल फितर 2 दफ़ा अदा करनी पड़ी, यानी एक ही दिन में 2 दफ़ा मैंने ईद उल फितर की नमाज अदा की। और क्या वजह बनी वो व्लॉग में देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के करीब आ चुके हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आपने रास्ते में जाते हुए तकबीर भी पढ़नी है। ऊंची आवाज़ में तो आए मेरे साथ तकबीर पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मस्जिद को उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सजाया हुआ था। हम जल्दी जल्दी से पहुँचे और नमाज के लिए रेडी हो गए। ये है जी मस्जिद, नमाज ऑलमोस्ट खड़ी होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी मस्जिद है यहाँ पर और आप लोगों का हजूम देख सकते हैं यहाँ पर।
हमें आई गेस सेकंड फ्लोर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे या वेट करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है माशाल्लाह, देख सकते हैं कितने मुसलमान यहाँ पर आए हुए नमाज अदा करने। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं जो मेन इनका हॉल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। चाइना में ईद की नमाज से पहले तिलावत कुरान अदा की जाती है और कुरान हकीम की तिलावत के बाद दुआ की जाती है, और यही ट्रेंड आप कह सकते हैं कि पूरे चाइना में फ़ॉलो किया जाता है। उसके बाद हमने दुआ वगैरह की, आप सब के लिए भी दुआ की और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी हमने दुआ की। दुआ के फ़ौरन बाद इमाम साहब ने हमें ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीका बताया, जिस तरह पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में बताया जाता है, क्योंकि ये वाली जो नमाज है ये हम साल में एक दफ़ा अदा करते हैं और अक्सर लोग भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم। इमाम साहब की हमने माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनी, और उसके बाद फिर इमाम साहब ने नमाज़ वगैरह पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में खुतबा दिया जाता है, इधर भी उसी तरह खुतबा दिया गया, क्योंकि ईद की नमाज़ जो है अगर आपने खुतबा छोड़ दिया तो वो आपकी ईद की नमाज़ पूरी नहीं होगी और कंप्लीट नहीं होगी। चाइना के सिटी शियन में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा नमाजी मौजूद है। और दूसरा ये है कि मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ईद की नमाज़ 2 दफ़ा अदा की, पहली दफ़ा 7:30 बजे और दोबारा 8 बजे, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि चाइना में नमाज़ किस तरह अदा की जाती है, आया वो डिफरेंट है पाकिस्तान से कि नहीं। माशाल्लाह जी, ईद की नमाज़ अदा कर ली हमने। ज़की भाई आ रहे हैं। ज़की भाई बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले जी आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे रिश्तेदारों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ख़ुसूसन जो हमारे फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाई है, चचनिया में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, या जहाँ जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह पाक उनके भी खुसूसी हिफाजत फ़रमाए और हम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को यकजहाँ होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम उनकी हेल्प आउट कर सकें। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे कितने लोग माशाल्लाह आए हुए हैं नमाज ईद अदा करने के लिए, सुभान अल्लाह। और हम बस आप कह लें कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुँचे हैं, यानी कि नमाज जो ही अदा हो रही थी तो हम बस आए और फ़ौरन नमाज अदा की है माशाल्लाह। ये देखें। और दूसरा मैंने आपको ये बताना था ज़की भाई, चाइना में आपको पता है कि ईद की जो नमाज़ है वो तकरीबन तीनों दिन ही अदा की जाती है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हाँ गैदरिंग ज़्यादा ना हो। और दूसरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि चाइना मुसलमानों के लिए सेफ़ नहीं है, कुछ इलाकों में ज़रूर मसले चल रहे हैं, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है यानी कि शियन सिटी या सांशी प्रोविंस, यहाँ पर आप कह लें मुसलमान काफ़ी ज़्यादा में तादाद में मौजूद है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता और गवर्नमेंट प्रॉपर उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा बाहर के कैसे इंतज़ामात है। और अभी हम यहाँ पर स्टक हो चुके हैं, ये देखें।
यहाँ पर हम फुली स्टक हो चुके हैं। नीचे का अगर मैं आपको मंजर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी इसके 3-4 फ्लोर हैं और औरतों के लिए जो है वो अलग जगह है जहाँ पर औरतें भी नमाज़ अदा करती है, यानी उनके लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम भी है। और जब तक यहाँ पर रश है तो मैंने कहा आपको मैं मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम ममालिक के यहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं उनसे मिलाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओह अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये जी यहाँ के इमाम, ईद मुबारक। शुक्रन, ये यहाँ के इमाम है माशाल्लाह। क्या शमा मिंग्स है? क्या शमा मिंग्स है? 李海洲 और अली हाइजो तो ये यहाँ के इमाम है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं और भी पाकिस्तानी भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। हम फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। इस सिटी में काफ़ी मसाजिद जो है वो मौजूद है। देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई भी मौजूद है। अभी इनके साथ जाते हैं, ईद वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे कोई हमारे दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मबरूक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। Where are you from? I'm from Uzbekistan. Uzbekistan, Yes, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। Where are you from? Kyrgyzstan, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वी ऑल लुक सेम। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई है, अभी इनसे भी जाकर ईद वगैरह मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद है काज़ाकिस्तान के, तुर्कमानिस्तान के, ताजिकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, किर्गिस्तान के, यानी जो सारे तान है, यानी पाकिस्तान का भी मौजूद है। अच्छा। तो हमारी इनकी लैंग्वेज में इनसे ही पूछते हैं कि ईद मुबारक कैसे कहेंगे। हाउ टू से इन योर लैंग्वेज ईद मुबारक? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. He is a brother from Morocco. How to say in your language? عيد مبارك سعيد تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا शुक्रन 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 या अखी या तो यहाँ पर आप देख ले कि दोबारा 8 बजे भी नमाज अदा होगी, क्योंकि जिन लोगों की नमाज रह गई थी दोबारा जमात खड़ी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से सफ़े बिछ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग दोबारा से आ जा रहे हैं। और ये अरसलान साहब भी आ गए हैं। अरसलान साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड। अरसलान आप भी कह दो, आपके अम्मा अब्बा देख रहे होगे, ईद मुबारक कह दो। देख रहे लेकिन फिर भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। अख्तर दे मुबारक शाह, अख्तर दे मुबारक शाह, अख्तर दे डेर मुबारक शाह। ओड़ू के अख्तर मोलोए लो मुबारक। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये जी हमारे भाई रावलपिंडी के पापे, वो भी सुल्तान के खूह से, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ਤੁਹਾਨੂੰ भी सर बहुत बहुत ईद मुबारक हुए। अख्तर दा मुबारक शाह, खैर मुबारक साथ दे मुबारक। शुक्रिया। देर खा लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़कर, आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग जो होते हैं, जो परदेश में होते हैं, जिस तरह हम परदेसी है, तो लोग कहते हैं हम परदेसी जो है वो बहुत मुश्किल में होते हैं, हमें घर वालों की याद आती है, ईद पे याद आती है, वो एक चीज़ है। लेकिन ज़की भाई क्या कहना चाहोगे? ये बेचारे नहीं होते जो परदेसी होते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपना अच्छे बंदों के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही है। उन्हीं को मुश्किलात में डालता है, उन्हीं को इसी तरह की जिम्मेदारी देता है जिनसे वो प्यार करता है, और रब करीम जिन्हें पसंद करता है। और दूसरा ये है कि ईद पर अपनी जितनी भी आपकी अनाएँ हैं, जो आपसे नाराज़ है, उनसे आप राज़ी हो जाए और उन्हें आप एक जादू की जफ़ी दे दे। ज़की मुझसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरा, ईद को अच्छी तरह से गुजारे। अगेन इर्द गिर्द के जो आपके रिश्तेदार है, दोस्त यार है, जो थोड़े से माली हालात से कमज़ोर है, इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो उनकी लाजमी हेल्प आउट करें, उनको लाजमी अपनी खुशियों में शरीक करें। अल्लाह पाक भी राज़ी होगा जब उसकी मखलूक खुश होगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने चैनल फैसलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी तरफ से आप सबको, उम्मत मुस्लिमा को, सारों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हम जाएंगे क्योंकि हमने घर जाना है, नाश्ता करना, और फिर हमने जाना है जॉब पर, क्योंकि भाईजान पैसे भी कमाने इंशाल्लाह। खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अस्सलाम वालेकुम।